अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे कि लाइटनिंग डील क्या होती है। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने लफ्ज़ सुन के परेशान नहीं होना कि इस पर पता नहीं क्या चीज़ है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डील क्या होती है। डील तो हम सबको पता है ना, हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे डील है जी कि इतने % आपको डिस्काउंट होगा। किसी शॉपिंग मॉल में हम जाके देखते हैं किसी शॉप पे जी बाय 2 गेट 1 फ्री, तो ये डील होती है। तो लाइटनिंग डील ये बेसिकली अमेज़ॉन का एक स्पेसिफिक वर्ड है। और हाँ, इस पे ये है कि लाइटनिंग डील हर बंदा एक्टिवेट नहीं कर सकता, ये अमेज़ॉन खुद अलाउ करता है आपको, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अमेज़ॉन का। लाइटनिंग डील हमें नज़र कहाँ पे आ रही होती हैं? टुडे सेल पे, प्राइम डे पे, बहुत सारी अमेज़ॉन के पास ऑप्शंस होती हैं जहाँ पे हमें डील्स मिल जाती हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि इस डील के अंदर होता क्या है। अमेज़ॉन ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एटलीस्ट 15 to 20% आप डिस्काउंट दें अपनी प्रोडक्ट पे, ताकि वो अपीलिंग हो बायर के लिए, कस्टमर के लिए थोड़ा अपीलिंग हो कि हाँ 5, 3 या 2% डिस्काउंट से कस्टमर या बायर अपील नहीं होता। तो 15-20% का आप डिस्काउंट ऑफर करते हैं। अच्छा, प्राइम डे पे जब आप लाइटनिंग डील कोई भी डील देते हैं, आप इसको सादा अल्फाज में, लाइटनिंग का लफ्ज़ आप अगर आप छोड़ भी दें तो ये सादा अल्फाज में डील ही है कि आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपने ऑफर कर दिया है प्राइम डे पे प्राइम बायर्स के लिए, तो वो सिर्फ प्राइम बायर ही खरीदेगा, वो हर बायर के लिए वो डिस्काउंट नहीं है। अब प्राइम बायर क्या होता है? प्राइम बायर होता है कि लोग अमेज़ॉन की मेंबरशिप बाय करते हैं। बायर्स की अब हम बात कर रहे हैं, अब मैं अपनी या आपकी बात नहीं कर रहा, हम लोग तो सेलर्स हैं। प्राइम मेंबरशिप की फीस होती है कोई $70, $40, $100, डिफरेंट जगहों पे कोई भी उसकी फीस है, हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो अमेज़ॉन क्या करता है, कुछ डील्स होती हैं जो स्पेशल प्राइम बायर के लिए ऑफर की जाती हैं कि ये सिर्फ प्राइम बायर के लिए डिस्काउंट है। फिर उसको और फायदे क्या होते हैं, कुछ जगहों पे अमेज़ॉन उसे कहता है मैं आपको फ्री डिलीवरी दूंगा, आपसे डिलीवरी चार्जेस नहीं लूंगा। कई दफ़ा अमेज़ॉन उसे कहता है कि प्राइम बायर के लिए अमेज़ॉन खासतौर पे कहते हैं कि इस जगह पे या इस स्टेट में आपको 8 घंटे में डिलीवरी मिल जाएगी ऑर्डर करने के बाद। तो ये डिफरेंट अट्रैक्टिव डील्स अमेज़ॉन अपने बायर को ऑफर कर रहा होता है ताकि वो लोग मेंबरशिप बाय करें। अगर अमेज़ॉन ने आपको एलिजिबल कर दिया है तो आप ये ऑफर कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर अमेज़ॉन ने आपको एलिजिबल किया तो आपकी हर प्रोडक्ट के लिए किया। ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि अमेज़ॉन आपको एक प्रोडक्ट पे अलाउ करता है डील, या 2 पे करता है, या 5 पे करता है, या 10 पे करता है। अगर आप 50 प्रोडक्ट बेच रहे हैं अमेज़ॉन पर एक ही अकाउंट पे, हो सकता है अमेज़ॉन आपको कहे जी 3 पे आपको अलाउ है, आप कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और अक्सर केसेस में इसमें क्वांटिटी की लिमिट भी होती है कि आप सिर्फ 100 यूनिट्स बेच सकते हैं इस प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे, ताकि बायर ज़्यादा अपील हो कि ये सिर्फ 50 या 100 यूनिट है इस प्राइस पे, इसके बाद ये प्राइस बैक टू नॉर्मल चली जाएगी। तो बायर कहता है मैं इसको ख़रीद लूँ। तो बायर को अट्रैक्ट करने के लिए सारी दुनिया में हर जगह पे, हम पाकिस्तान में देखें हर जगह पे हमें डिफरेंट ऑफर्स नज़र आ रही होती हैं। कुछ टाइम की ऑफर्स आ रही होती हैं, आपने देखा है कुछ बेकरीज पे टाइम की ऑफर होती है कि जी रात को 8 बजे के बाद 12 बजे तक अगर आप केक लेंगे आपको 30% ऑफ मिलेगा। कुछ रेस्टोरेंट्स पे होता है, कुछ सिनेमाज में होता है कि जी दिन को अगर आप दोपहर 2 या 3 बजे से पहले मूवी देखेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो टाइम के साथ लिमिट कर दिया उन्होंने कि इस टाइम पे डिस्काउंट मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा, पीक टाइम पे नहीं मिलेगा। तो इसी तरह लाइटनिंग डील में भी होता है, टाइम के साथ होता है, दिनों के हिसाब से होता है। कभी जो बड़े दिन होते हैं, जिस तरह क्रिसमस की डील्स आ रही हैं, कोई और डील्स आ रही हैं, न्यू ईयर की आ रही हैं, ईस्टर हॉलीडेज आ रही हैं, वहाँ पे आ जाता है, ब्लैक फ्राइडे आ जाता है, वहाँ की डील्स होती हैं। तो डिफरेंट डेज पे टाइम स्पेसिफिक डील भी हो सकती है, डे स्पेसिफिक डील भी हो सकती है कि जी 2 दिन की डील है, या 4 घंटे की डील है, या 8 घंटे की डील है। तो कोई भी डील होती है उसका देने का मकसद ये होता है कि बायर अट्रैक्ट होगा, बायर हमसे कुछ खरीदेगा आके। अब इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? हम कहते हैं जी अमेज़ॉन तो सारा कुछ कर रहा है, हमें हमारे तो पैसे, हमें तो उल्टा नुकसान हो रहा है इसमें कि हम एक चीज़ $100 की बेच रहे हैं, अमेज़ॉन कहता है 20% डिस्काउंट करके कर दो। पहली चीज़ तो ये है कि अमेज़ॉन आपको फोर्स नहीं कर रहा, अमेज़ॉन आपको ऑफर कर रहा है, आपकी मर्ज़ी है आप डील लगाएं या ना लगाएं, अमेज़ॉन खुद नहीं लगा रहा। अच्छा, हमें क्या फ़ायदा है कि हम 100 वाली चीज़ 80 में क्यों बेच देंगे? हमें बेनिफिट ये होता है कि जब हम रेगुलर चीज़ें बेच रहे हैं तो वो जब हम थोड़े टाइम में बेचेंगे, एक तो सेल वेलोसिटी ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा हो जाता है, लोग कहते हैं जी 15 या 20% ही तो हमारा मार्जिन होता है, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों बेचें? हम इसलिए भी बेच देंगे कि सेल वेलोसिटी तो आ रही है ना, अकाउंट की हेल्थ तो बन रही है ना, फीडबैक तो आ रहा है ना, अच्छा रिव्यूज़ तो आ रहे हैं ना, तो वो भी हमारा बेनिफिट है।
सिर्फ पैसों का प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट नहीं है, अकाउंट की हेल्थ भी हमारा प्रॉफिट है, अकाउंट का अच्छा फीडबैक भी हमारा प्रॉफिट है, अकाउंट पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे अच्छे रिव्यूज भी हमारा प्रॉफिट है। ये सारी चीज़ें हमें लॉन्ग रन फ़ायदा दे रही है ना। तो जो भी चीज़ इन द लॉन्ग रन हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है उसको हम प्रॉफिट ही कंसीडर करेंगे। प्रॉफिट सिर्फ पैसे नहीं होते। तो हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि अगर हम 100 यूनिट एक दिन में निकाल लेते हैं या 4 घंटे में निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट अच्छी है, बायर रिपीट होगा, हमें अच्छा फीडबैक दे जाएगा, अच्छे रिव्यूज़ दे जाएगा, तो इन सारे फ़ायदों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग लाइटनिंग डील पे जाते हैं, हम लोग डील्स ऑफर करते हैं। अमेज़ॉन का भी फ़ायदा होता है कि उसके पास बायर आ रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है कि हमारी शॉप पे बायर आ रहा है, ओवरऑल ऑनलाइन सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं। तो प्रॉफिट अगर हमें इसमें कभी कम भी हो या कॉस्ट टू कॉस्ट भी करना पड़े तो कभी कभार ये भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके अकाउंट की हेल्थ को बेहतर बना रहा होता है।